दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद सेक अकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का कुछ क्वेश्चन कर लिया था। आज उसके आगे होगा क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सबसे पहले दोस्तों, हमने आपको सिखाया था कि जब कोई दो बिंदुओं को आपस में कोई कोऑर्डिनेट विभाजित करता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया XY x1 y1 और ये होता है x2 y2, और इसको जब विभाजित करता है m1 m2 में, तो हमने देखा था कि जब इसका निर्देशांक हम निकालते हैं x, y पे, तो क्या होता था, x बराबर होता था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इस निर्देशांक को हमने कवर किया था। अगला जो निर्देशांक y का जो आता है, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 m2 पे हम लोग देखा था ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। जब ये विभाजित करता है m1 m2 में, तब इसका निर्देशांक इस प्रकार से निकाला जाता है। और इसके बाद दोस्तों, अब देखिए, ये तो फार्मूला हमने पहले ही सीख लिया था। ये किसके लिए था, अंतर के लिए। और जब बाय विभाजन करता है तो क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। अब देखिए अगला दोस्तों, इसी पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये विभाजित नहीं करता है, बल्कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अगर ये इस रेखा को और मान लीजिए 1 और 1 में अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक ना। ये कोई अगर 1 और 1 2 हो जाएगा तो इसका मध्य बिंदु यही तो होगा ना। तो अगर इस प्रकार से अगर मध्य बिंदु का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, तो यक्स का जब निकालते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये मान लीजिए P है, तो P के जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 y2 मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। और y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। यहाँ पर फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, x बराबर x1 प्लस x2, मतलब x1 प्लस x2 y2 का जब करेंगे तो x का मान आएगा, और y1 प्लस y2 करेंगे तो क्या आएगा, y का मान आएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 1, -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक ना। किस अनुपात में विभाजित करेंगे वही पूछ रहा है दोस्तों। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी ले लेते हैं, ठीक ना। अब ये दोस्तों कह रहा है कि इसका निर्देशांक हमें दे रखा है, वो क्या है, -3, 10 एक निर्देशांक इसका है, और दूसरे का निर्देशांक है 6, -8 ये दे रखा है दोस्तों। कह रहा है कि इन दोनों को जो विभाजित करता है, उस पॉइंट को 1 और -1, 6 दे रखा है, -1, 6 दे रखा है। और कह रहा है कि जब ये विभाजित करेगा तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, m1 m2 में। यही पूछ रहा है कि m1 और m2 का दोस्तों मान क्या होगा जब ये -3 और 10 और 6 और -8 जब इसको विभाजित करता है, तो ये इसका जो निर्देशांक निकलता है वो कितना है, -1 और 6। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि m1 और m2 का मान देता है, तो किसका निर्देशांक पूछता है, इस पॉइंट का निर्देशांक पूछता है। मान लीजिए P हो गया, P का निर्देशांक पूछता था, तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे x और y, ऐसे लिखते थे ना, x y
का निकालते थे हम लोग और m1 m2 देता था, ठीक ना। अब सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे ही हम x का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है। यही तो हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों ये फार्मूला तो हमें दे रखा है। अब देखिए x का दोस्तों मान क्या है यहाँ पर -1, ठीक ना। m1 m2 हमें मालूम नहीं है, लेकिन x1 x2 हमें मालूम है। अगर यहाँ पर लिख देता हूँ तो x1 बराबर कितना है -3 और y1 कितना है 10 और इधर लिख देता हूँ x2 का मान कितना है दोस्तों 6 और y2 का मान कितना है -8। ये हमें मिल गया है। अब देखिए x का मान हमें दे रखा है कितना है -1, ठीक ना। और -1 बराबर क्या हो जाएगा देखिए, और इसमें क्या दे रखा है, x1 दे रखा है, y1 x2 y2 दे रखा है। अब केवल इसी में फार्मूले में दोस्तों रखना है। देखिए m1 हमें मालूम नहीं है, m1 जब मालूम नहीं है तो m1 रखेंगे m1, लेकिन x2 दोस्तों मालूम है, x2 कितना है 6 है तो गुणे 6 कर देंगे हम, प्लस उसके बाद देखिए m2 हमें मालूम नहीं है तो m2 लिखेंगे, m2 x1 कितना है -3 तो यहाँ पर -3 हमने रख दिया बटे m1 प्लस m2, इतना तो हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6m1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा -3m2 बटे m1 प्लस m2, यही होता है। अब देखिए अगर इसको हम पक्षांतर कर लें तो क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए -m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, ठीक ना। इतना मान हमें मिल जाएगा। ये हमें किसके लिए निकाला, x के लिए निकाल रहा हूँ। तो देखिए 6m1 एक तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा 6m1 और माइनस m1 आएगा तो प्लस कितना हो जाएगा m1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उधर चला जाएगा तो कितना बनेगा देखिए 3m2 माइनस m2, ये हो जाएगा। तो ये 6 एक साथ हो जाएगा 7m1 बराबर क्या हो जाएगा 2m2, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या आएगा, अगला हम लोग निकालते हैं y का। तो y का हम लोग निकालेंगे तो y का निर्देशांक लिखना पड़ेगा, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक ना। ये हो जाएगा बटे m1 प्लस m2, यही तो होगा ना। अब देखिए y का अगर हम लोग निकालें तो y का देखिए क्या आएगा, चाहे देखिए आप किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हैं, एक ही मान रखिए तब भी आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो देखिए y का x से जब हम लोग निकालेंगे तब भी m1 m2 का अनुपात आ जाएगा, और y से निकालेंगे तब भी हमें m1 और m2 का अनुपात आएगा। इसको भी रख के चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y इक्वल टू कितना है 6 है बराबर m1 का मान कितना है दोस्तों मालूम नहीं m1, लेकिन y2 मालूम है, y2 कितना है -8 प्लस m2 मालूम नहीं m2, y1 कितना है 10, तो हमने 10 रख दिया और m1 प्लस m2, यही तो होता है। अब इसको हम करेंगे तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर -8m1 और ये हो जाएगा प्लस 10m2। अब देखिए पक्षांतर करिए, 8m1 इधर आएगा तो 14m1 बराबर हो जाएगा 10 6 16 हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना आएगा 4m2। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 7m1 बराबर 2m2,
देखिए दोस्तों उतना ही है कि नहीं, 7m1 बराबर 2m2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए किसी भी चीज़, देखिए y से हमने निकाला वही चीज़ आया, x से हमने निकाला तो भी वही चीज़ आया। तो कि कोई आप एक x का मान निकाल लीजिए आसानी से, m1 m2 का अनुपात आ जाएगा। चाहे आप y रख के निकाल लीजिए और चाहे x का, आप चाहे -1 बराबर ये फार्मूला रख दीजिए, चाहे y बराबर आप ये वाला फार्मूला रख दीजिए, दोनों आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए अनुपात क्या आ जाएगा। अगर हम अनुपात निकालें तो देखिए m1 है, ये बटे चला जाएगा तो m2 हो जाएगा, m2 बराबर ये हो जाएगा 2 और ये 7 नीचे आएगा तो 7। तो m1 अनुपात m2 में कौन से अनुपात में बांटेगा, m1 अनुपात m2 में, यानी 2 अनुपात 7 के अनुपात में बांटेगा। हमने y से भी निकाल लिया और x से निकालेंगे तो भी वही दोस्तों मान आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या रखना है, पहले क्वेश्चन में देता था m1 m2 देता था, तो इसका निर्देशांक मतलब P पॉइंट का निर्देशांक हमें पूछता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, इस P पॉइंट का निर्देशांक हमें दे रखा है और m1 और m2 का दोस्तों अनुपात पूछ रहा है। तो हमने कोई बात नहीं है, बस वही फार्मूला हमारे पास क्या है, x का और y का हमारे पास फार्मूला है। तो x का फार्मूला जब रखेंगे तो x का -1 मान दिया गया है और m1 मालूम नहीं है, x1 के कितना है, x2 कितना है 6 है और m2 मालूम नहीं है और x1 कितना है -3 है। तो m1 + m2 पक्षांतर करके निकालेंगे तो दोस्तों यही आएगा। और y का भी जब निकालेंगे 6 रख के तब भी वही चीज़ आएगा। तो आप चाहे इससे अनुपात निकाल लीजिए चाहे y वाले से अनुपात निकाल लीजिए, दोनों का m1 m2 का अनुपात जो दोस्तों आएगा वो एकदम सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान है। जो पिछला वीडियो ना देखा हो वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि निर्देशांक वहीं से स्टार्ट होता है और प्रोसेस भी वहीं से चालू होगा। m1 m2 कैसे आता है हमने बहुत विस्तृत से बताया है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 और 5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष से विभाजित करता है। तो इन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब पार्ट 1 में निर्देशांक जब 7.1 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब कोई x अक्ष से काटती है, तो जब x अक्ष से होता है तो y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखा जाता है दोस्तों, ये सभी को मालूम होगा, ठीक ना। तो अगर हम निर्देशांक निकालें, देखिए x अक्ष पे जाएगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर ये 0 हो जाएगा और x अक्ष पे आएगा तो निर्देशांक अगर हम निकालें तो ये x, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या भी रहा है, क्या कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, विभाजित होता है, ठीक ना। जब x अक्ष से विभाजित होगा तो मतलब इधर जाएगा x अक्ष पे, तो y का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि मतलब वो जो पॉइंट विभाजित करेगा, जिस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब ये जिस अनुपात में इन दोनों को विभाजित करेगा उसका निर्देशांक जो होगा x, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमें मिल गया है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, जब x अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे तो निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएगा, निर्देशांक यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि x अक्ष से विभाजित करता है, तब y बराबर क्या हो जाएगा, x अक्ष का विभाजन का नहीं से लिख दीजिए आप, x अक्ष से विभाजन तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो x तो जाएगा ही, x पे विभाजित कर रहा है, y पे कितना है, 0 है। तो एक तो निर्देशांक हमारे पास ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट हमें दे रखा है। पॉइंट हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, 1, -5 है, 1, -5 और दूसरा जो निर्देशांक है कितना है, -4, 5, ये तो हमारे पास हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया
और जो इसको विभाजित करता है वहाँ पर यक्स कामा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कह रहा है रेखाखंड यक्स अक्ष से विभाजित करता है, तो कितने पे विभाजित करता है ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक ना। मान लेते हैं कि यम1 और यम2 के अनुपात में विभाजित करता है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, यक्स कामा जीरो। क्योंकि वाई पे विभाजित नहीं करता है तो वाई का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यक्स पे विभाजित करता है तो यक्स कामा जीरो हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए कुछ नहीं, पुराना मेथड पे अपनाइए, आसानी से उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास को सूत्र क्या है, यक्स अक्ष पे तो क्या हो जाएगा, देखिए यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे यम1 प्लस m2, ये तो हमारे पास सूत्र होता है। अब देखिए जब यहाँ पर यक्स तो दिया गया है, अब इसको हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। इसको हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं आसानी के लिए, ठीक ना, यक्स। अब देखिए जब ये फार्मूला होता है, यक्स के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तो यक्स और वाई होता है, यक्स और वाई होता है, ठीक ना। तो यक्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स हमने लिख दिया। यम1 हमें मालूम नहीं, यम1 x2 कितना है दोस्तों, -4, तो -4 लिख दिया, ठीक ना, प्लस लिख दिया। यम2 मालूम नहीं तो m2 लिख दिया। x1 कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक ना, 1 लिख दिया, बटे यम1 प्लस m2, ठीक ना। ये हो गया हमारे पास। अगर इसको और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 यम1 प्लस m2 बटे यम1 प्लस m2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस समीकरण को मान लीजिए 1। अब देखिए जब y का निकालेंगे तो यहाँ पर जब y बराबर होता है हमारे पास क्या सूत्र, देखिएगा y बराबर क्या होता है सूत्र हमारे पास, y इक्वल टू क्या होता है, यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस m2 होता है। अब देखिए y के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। यम1 कितना है मालूम नहीं, यम1, लेकिन y2 हमारे पास क्या है दोस्तों, y2 कितना है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस m2 मालूम नहीं। y1 कितना है, y1 कितना है दोस्तों -5, तो हमने -5 लिख दिया, ठीक ना। कितना लिख दिया, -5, और यम1 और यम2 हमें मालूम नहीं, यम1 प्लस यम2। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक ना, ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या आ जाएगा, यम1 गुणे 5, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो -5 m2। अब देखिए पक्षांतर करते हैं हम लोग, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यम1 बराबर 5 m2। देखिए ये कट जाएगा तो यम1 बराबर क्या आ जाएगा, m2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए यम1, अब जब इसमें रखेंगे तो चाहे यम1 की जगह यम2 रख दीजिए पूरे में समीकरण में, चाहे यम2 की जगह यम1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए x का जो मान आएगा क्या आएगा, देखिए हम लोग निकालते हैं, -4 यम1 ऐसे ही रहने दीजिए, 4 यम1 प्लस यम2 के स्थान पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, हम यम1 लिख सकते हैं, यम1 बटे यम1 तो पहले से ही है, यम1 प्लस यम2 की जगह हम फिर यम1 लिखेंगे, तो यम1 हो जाएगा बराबर, ये देखिए ऊपर से कटेगा तो कितना हो जाएगा, -3 यम1, क्योंकि -4 में से प्लस यम1 निकालेंगे तो 3 यम1, और ये हो जाएगा 2 यम1, तो यम1 से कट जाएगा तो आएगा क्या, -3, 2। अब देखिए दोस्तों निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया, यक्स का मान क्या आया है, -3/2, और y पे तो 0 ऑलरेडी है ये, ठीक ना। तो इसका निर्देशांक हमारे पास क्या आ गया, -3/2, 0। और यही दोस्तों हमें पूछ भी रहा था कि क्या आएगा इसका निर्देशांक, ठीक ना। अब देखिए इसका तो निर्देशांक हमें आसानी से मिल गया, ठीक ना। यक्स
और y का निर्देशांक और उसमें पूछ क्या रहा था वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, x और y का अनुपात जब हमें इसका निर्देशांक हमें -3, 0 मिल गया तो आसानी से आप इसको रख दीजिए इस समीकरण में, समीकरण 1 से ले लीजिए। अब यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए आगे इतना सा समझ में आ गया होगा कि क्या आएगा। अगर देख लीजिए m1 m2 बराबर हैं दोस्तों, ठीक ना, तो m1 और m2 का जब अनुपात निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 1:1। आप रख के चेक कर लीजिए। चलिए मिटा देता हूँ। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ कि m1 m2 का अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा, वही पूछ रहा था। तो देखिए हमारे पास निर्देशांक आ गया कितना, -3/2। इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो m1 m2 का अनुपात आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा, x का मान हम लोग लिखते हैं। x का मान कितना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 और m2। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें इसका मान दिया रहता था और इसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। तो x का हमें मान मालूम नहीं था। अगर x का मान हमें मालूम होता तो हम m1 और m2 का मान निकाल सकते थे, ठीक ना। अब हमने क्या किया, x और x का मान निकाल लिया और y का भी मान हमारे पास है, तो अब m1 m2 का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए x का मान कितना है, -3/2, ठीक ना। x का मान -3/2, m1 मालूम नहीं, m1 x2 कितना है दोस्तों, x2 कितना है -4 प्लस m2 मालूम नहीं, m2 मालूम नहीं, x1 कितना है, x1 1 है तो 1 लिख दिए और m1 प्लस m2, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, इधर अगर हम इसका यहाँ पर और आगे तोड़ लेते हैं, -3/2 बराबर ये 4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 -8 m1 हो जाएगा, 2 का यहाँ पर गुणा होगा और 3 का यहाँ पर गुणा होगा तो 4 दूनी 8 m1 प्लस 2 m2 हो जाएगा, 2 m2, ठीक ना, 2 m2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो बराबर क्या आएगा दोस्तों, -3 m1 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -3 m2 तो ये आ गया हमारे पास। अब आप पक्षांतर कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, -3 जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 m1, कितना आ जाएगा, -5 m1 और इधर जब कर आप करेंगे तो -5 m2, ठीक ना। तो ये देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो m1 बराबर m2 आ गया कि नहीं। इससे पहले भी वीडियो में जो अभी इससे पहले प्रोसेस बताया था कि m1 बराबर m2 आया था। तो m1 और m2 में जो अनुपात होगा दोस्तों, m1 बटे m2 का अनुपात जो होगा 1/1 बराबर 1:1 के अनुपात में होगा, ठीक ना। इससे पहले हमने निकाल कर देखा था, जब इस समीकरण को सॉल्व कर रहा था, जब x का मान निकाल रहा था तो वहाँ पर भी m1 बराबर m2 मिला था। और जब हम x का मान रख के हम जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी m1 और m2 का अनुपात 1:1 के अनुपात में आ रहा है, ठीक ना। तो वहाँ से भी आप m1 m2 का मान 1:1 के अनुपात में दिखा सकते हैं, या फिर आप x का मान रख के तब आप m1 और m2 का अनुपात दिखा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4,y और x, 6 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये पॉइंट ए रख देते हैं, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और इसका निर्देशांक दिया गया है 1,2
1,2 है। अब अगले का निर्देशांक 4,y और अगले का x,6 है और इसका निर्देशांक अगले का 3,5 है। ये हो गया। अब कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण भी होते हैं। ये और ये आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा, ठीक ना। मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक ना। और इसके क्या गुण होते हैं दोस्तों? समांतर चतुर्भुज के गुण होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं, ठीक ना। समान दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, ठीक ना। समान दो भागों में बांटते हैं। इसका पॉइंट हम ले लेते हैं P है, ठीक ना। समान दो भागों का बांटने का मतलब ये है कि BD जो है P बिंदु पे जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी BD के मध्य बिंदु P हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम लिखें x, y, ठीक ना, कैपिटल X और कैपिटल Y लिखें, ठीक ना, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। और यही निर्देशांक दोस्तों देखिए AC को भी AP और PC बराबर होंगे, इसका भी निर्देशांक P ही होगा और दोनों एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, तो इसलिए BD का भी निर्देशांक P ही होगा और AC का निर्देशांक भी P ही होगा। अब क्या होगा, P जब मध्य बिंदु में है तो हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर क्या होता है? x के लिए होता है x1 + x2/2 और अगले के लिए y1 + y2/2। ये होता है x के लिए, ये वाला होता है, और y के लिए हम लोगों ने पहले अलग अलग निकाला था। x के लिए ये वाला लिखा था और y के लिए ये वाला लिखा था। तो x और y जहाँ भी निर्देशांक लिखा जाता है दो साथ लिखा जाता है। ये हमारा अगर मान लेते हैं x1 है, ये y1 है और ये x2 y2 है, अगर ले लेते हैं तो x और y के रूप में आ जाएगा। अब चलिए इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? P है, ठीक ना। तो P अब लगाते हैं हम लोग, यहाँ तक तो हो गया होगा। ये निर्देशांक होता है मध्य बिंदु का। अब चलिए सवाल पे चलते हैं हम लोग, सवाल पे फटाफट आ जाते हैं। ये मान लेते हैं x2 और y2 है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी आपको लिखना पड़ेगा BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक P बराबर, P के लिए x और y है ना, x y, तो देखिए हम इसको लिखेंगे x, y बराबर, इसका जब निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए x के लिए पहले निकालेंगे तो x1 + x2/2, 3 + 4/2, अलग अलग निकाल देते हैं। चलिए निर्देशांक क्या है? x और y है, ठीक ना। x y है तो पहले हम लोग x पे निकाल लेते हैं। ये हमारा x का निर्देशांक हो गया। और y का जब निर्देशांक निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? y1 + y2/2, तो मतलब 5 + y/2, ये हो गया निर्देशांक। जब इसको हम x और y के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x, y का जो निर्देशांक आया वो कितना आया? 3 + 4/2, 5 + y/2, ये हो गया आपका निर्देशांक। उसके बाद देखिए अब AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस समीकरण को मान लीजिए आपका 1 है, ये वाला जो समीकरण है 1 है, और ये समीकरण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिर वही AC के भी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? x y है, ठीक ना, x y है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, इसको कैपिटल X माने थे तो कैपिटल X ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक ना, कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक ना। अब इसका भी निर्देशांक यही आया है
और अगले का जब निर्देशांक निकालेंगे तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ही P है और P का निर्देशांक के दोस्तों क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो पहले कैपिटल X के लिए निकालेंगे। कैपिटल X के लिए क्या हो जाएगा, 1 + x बटे 2 और Y के लिए, कैपिटल Y के लिए क्या हो जाएगा, 2 + 6 बटे 2, 2 + 6 बटे 2, ठीक ना। अगर हम इसको x और y के रूप में लिखें तो क्या आएगा दोस्तों, 1 + x बटे 2 और 2 + 6 बटे 2, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, x y ये भी है, इस समीकरण को मान लीजिए आप 2, और ये भी x y का ही निर्देशांक है और ये भी x y का ही निर्देशांक है। तो जब x y ये है, x y ये है तो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वही मान ये भी है, वही मान ये भी है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। ये भी x है, ये भी y है, ठीक ना। तो समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, जब ये आपस में बराबर होंगे तो यानी ये वाला मान और ये वाला भी मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 3 + 4 बटे 2 और कामा 5 + y बटे 2 क्या होना चाहिए, बराबर किसके होना चाहिए, 1 + x बटे 2 और कामा 2 + 6 बटे 2, ठीक ना। ये आपस में बराबर हो गए तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला ये x होता है, ये भी x होता है, ये y होता है, ये y होता है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 + 4 बटे 2 बराबर किसके होने चाहिए, 1 + x बटे 2। ये देखिए कट जाएगा और ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 बराबर 1 + x, और जब x निकालेंगे तो 7 - 1 बराबर 6 हो जाएगा। x का मान हमें मिल गया, x का मान आ गया। अब देखिए जब y का मान बराबर करेंगे तो ये भी बराबर होने चाहिए। तो 5 + y बटे 2 बराबर किसके होने चाहिए, 2 + 6 बटे 2 के, ठीक ना। अब देखिए ये 2 2 से कट जाएगा, 5 + y बराबर 6 2 8 हो जाएगा ना, 6 2 8। अब देखिए 8 पक्षांतर कर लीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 5 बराबर 3। तो देखिए दोस्तों x का निर्देशांक क्या आ गया, x और y, x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान 6 आ गया और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी x का मान कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका रहा, कुछ नहीं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक और AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों आपस में बराबर कर लेंगे और x और y का मान बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि x का निर्देशांक ये भी है, y का निर्देशांक ये भी है। जब x और x आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये भी मान तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से y का निर्देशांक ये भी है और y का निर्देशांक ये भी है। जब y बराबर हैं तो ये भी मान क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। वही चीज़ हमने किया है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे लगी। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।